सोचो कल की बात, कोई तुम्हारे पास आया, लीन इन किया और बोला, सुना तुमने? और तुम चाहे कुछ भी बोल लो, तुम रुक गए पूरी तरह। काम छूट गया, फोन साइड पे, चाय ठंडी हो गई। और तुम, एक ऐसा बंदा जो कहता है मैं किसी की बुराई नहीं करता, तुम भी सुन रहे थे पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। क्यों? ये वीकनेस नहीं है, ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल वैसे काम कर रहा था जैसे उसने मिलियंस ऑफ ईयर्स में सीखा है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा, गॉसिप सिर्फ लोग क्या कहते हैं नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल एडिक्शन है, साइंटिफिकली प्रूवन। और तुम्हारा ब्रेन लिटरली इसके लिए वायर्ड है। और सबसे मजे का पार्ट, जो लोग कहते हैं मैं कभी गॉसिप नहीं करता, वो सबसे ज्यादा करते हैं। वो भी बताऊंगा। पहले एक चीज समझ लो, गॉसिप की डेफिनेशन क्या है। हम सोचते हैं गॉसिप मतलब किसी की बुराई करना, किसी के बारे में बुरा बोलना। गलत! रिसर्चर्स की डेफिनेशन अलग है। रॉबिन डनबार, ऑक्सफोर्ड का एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसने डेकेड्स गॉसिप स्टडी किए और उसकी डेफिनेशन है, गॉसिप मतलब किसी एब्सेंट पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना। बस कोई एब्सेंट है, तुम उसके बारे में बोल रहे हो, वो गॉसिप है। सुना, उसकी जॉब गई, गॉसिप। यार वो बहुत अच्छा बंदा है, गॉसिप। उनका ब्रेकअप हो गया, गॉसिप। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सब गॉसिप है। और इस डेफिनेशन के हिसाब से तुम्हारी पूरी जिंदगी का 65% कॉन्वर्सेशन गॉसिप है। मतलब हर 10 में से 6 बातें किसी और के बारे में हैं। और यहां पे असली सवाल आता है, क्यों तुम्हारा ब्रेन इतना किसी और की जिंदगी में इंटरेस्टेड है? अपनी जिंदगी में इतने मसले हैं, अपना काम है, अपने गोल्स हैं, अपनी प्रॉब्लम्स है, तो फिर दूसरों के बारे में बात करना इतना नेचुरल क्यों लगता है? एक वर्ड, सर्वाइवल। सोचो 1 लाख साल पहले तुम एक ट्राइब में हो, 150 लोग हैं। ये 150 लोग तुम्हारी पूरी दुनिया है। इनके साथ रहना है, इनके साथ काम करना है, इन्हें ट्रस्ट करना है या इन्हें अवॉइड करना है। अब सोचो, अगर ट्राइब में कोई चीटर है, कोई जो रिसोर्सेज चुराता है, कोई जो डेंजरस है, तुम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो तुम्हारे ब्रेन ने एक शॉर्टकट डेवलप किया, दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो बिना डायरेक्टली एक्सपीरियंस किए। वो बंदा, उससे दूर रहो, उसने पिछली बार किसी का खाना चुराया, ये औरत, इससे ट्रस्ट करो, मुश्किल में काम आती है। ये गॉसिप नहीं थी, ये सर्वाइवल डेटा था। और इस सर्वाइवल डेटा को शेयर करने के लिए तुम्हारे ब्रेन ने एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाया, डोपामीन। हाँ, वही डोपामीन। जब तुम कोई जूसी इंफॉर्मेशन सुनते हो, डोपामीन रिलीज होता है। जब तुम वो इंफॉर्मेशन किसी और को देते हो और फिर दूसरा शॉक्ड हो जाता है और तुम उसका रिएक्शन देखते हो, और भी ज्यादा डोपामीन। मतलब गॉसिप सुनना, रिवॉर्ड, गॉसिप करना और बड़ा रिवॉर्ड, गॉसिप स्प्रेड करना, सबसे बड़ा रिवॉर्ड। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे ड्रग्स काम करते हैं। पहली बार थोड़ा, दूसरी बार थोड़ा और चाहिए, तीसरी बार तुम खुद ढूंढ रहे हो। सुना कुछ नया? और यहाँ पे न्यूरोसाइंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। MRI स्टडीज हैं, एक्चुअल ब्रेन स्कैन्स, जिसमें लोगों को गॉसिप सुनाएगी तो एक एरिया एक्टिवेट हुआ। वही एरिया जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम खाना देखते हो या पानी जब बहुत प्यास लगी हो। ब्रेन के लिए गॉसिप और फूड सेम कैटेगरी, बेसिक नीड। लेकिन यहाँ पे एक और लेयर है, और ये लेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल है। गॉसिप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, गॉसिप सोशल करेंसी है। सोचो, जब तुम किसी को कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देते हो जो सिर्फ तुम्हारे पास है, वो इंसान तुम्हारे पास वापस आता है, तुम वैल्यूएबल हो जाते हो, तुम इंटरेस्टिंग हो जाते हो, तुम उस ग्रुप का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हो। और तुम्हारा ब्रेन, जो सर्वाइवल के लिए ग्रुप में रहना जरूरी समझता है, वो ये फील करता है, मैं सेफ हूं, मैं ट्राइब का हिस्सा हूं, मैं मैटर करता हूं। गॉसिप बिलोंगिंग का शॉर्टकट है। अब वो बात जो लोग कहते हैं मैं कभी गॉसिप नहीं करता, स्टडीज कहती हैं ये लोग एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग गॉसिप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोलते। सुना, उसकी जॉब गई, वो बोलते हैं, यार मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन तेरी अपनी भलाई के लिए बता रहा हूं, उससे थोड़ा संभल के रहना। वो गॉसिप नहीं कर रहे हैं, वो कंसर्न कर रहे हैं। और उनका ब्रेन एग्जैक्ट सेम डोपामीन ले रहा है, एग्जैक्ट सेम रिवॉर्ड, बस पैकेजिंग अलग है। और यहां पे सबसे डिस्टर्बिंग रिसर्च आती है। हार्वर्ड की एक स्टडी है, लोगों को एक चॉइस दी गई, या तो अपने बारे में बात करो या किसी और के बारे में। और जब वो अपने बारे में बात करते थे, ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर मॉडरेटली एक्टिवेट होता था। जब वो किसी और के बारे में बात करते थे, सेम रिवॉर्ड सेंटर और ज्यादा एक्टिवेट होता था। मतलब दूसरों के बारे में बात करना तुम्हारे ब्रेन को अपने बारे में बात करने से ज्यादा सैटिस्फाइंग लगता है। इसलिए कोई तुमसे पूछे कैसा है और तुम 30 सेकंड में दूसरे की बात शुरू कर दो, ये तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारा ब्रेन लिटरली वहां ज्यादा एंजॉय करता है। तो अब ये सब जानने के बाद क्या गॉसिप बंद करना चाहिए? यहां पे रॉबिन डनबार वापस आता है। उसकी रिसर्च कहती है
गॉसिप जो नेगेटिव है, जो किसी को हर्ट करे, जो रेपुटेशन डैमेज करे, वो जेन्युइनली हार्मफुल है, रिलेशनशिप्स तोड़ती है, ट्रस्ट तोड़ता है। लेकिन गॉसिप जो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है, वो एक्चुअली सोशल बॉन्डिंग का सबसे पावरफुल टूल है। डनबार कहता है, गॉसिप ने लैंग्वेज डेवलप करवाई। सीरियसली, हम बात करना इसलिए सीख सके क्योंकि हमने अपने ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। गॉसिप सिविलाइजेशन का फाउंडेशन है। तो अब तुम घर जा रहे हो, ये सोचो, अगली बार जब कोई लीन इन करे और सुना तुमने कहे और तुम रुक जाओ, ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन है। ये डोपामीन है, ये बिलोंगिंग की जरूरत है, ये ट्राइब का हिस्सा रहने की नीड है। लेकिन अब तुम जानते हो, और जानने के बाद 1 सेकंड रुको और सोचो, ये इंफॉर्मेशन किसी को हर्ट करेगी या सिर्फ मुझे डोपामीन देगी? वो 1 सेकंड, वो पॉज, वही फर्क है गॉसिप और कॉन्वर्सेशन में। तुम्हारा ब्रेन एडिक्ट है, लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि करना क्या है।